दो सवाल मेरे ऐसे हैं जो आप लोग चाहें तो ध्रुव राठी से कमेंट बॉक्स में पूछ करके। ध्रुव राठी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि समाज में सब मिलजुल के रहें, ऐसा बोलते हैं। एक्चुअल में व्यूज का नंबर देख के रिप्लाई कर रहे होते हो तो कई आर्टिकल में यह भी मेंशन किया गया है कि इससे पहले ज्यादातर आईसीएस के रिक्रूट्स एक्चुअली में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से गए थे, केरला से नहीं। केरला स्टोरी को लेकर ध्रुव राठी ने यूट्यूब पर ऐसा पेला ज्ञान कि पूरे यूट्यूब पर मच गया घमासान। एक ऐसा नैरेटिव सेट हुआ जो कि बिल्कुल सही नहीं था और उसमें जो मेरा व्यू पॉइंट है वो मैंने दिया। कई सारे यूट्यूबर्स ने उसकी केरला स्टोरी वाली वीडियो को उठाया, उस पर अपने रिएक्शन वीडियोस बनाए और यूट्यूब पर पोस्ट किए। और बवाल तब पैदा हुआ जब ध्रुव राठी ने उन रिएक्शन वीडियोस को उठाया, उनका रिप्लाई किया। सारे फैक्ट्स देखकर, ये रिपोर्ट्स देखकर और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखकर भी अगर मन नहीं भरता तो आइए आज के वीडियो में मैं इन नॉनसेंस वीडियोस का रिप्लाई भी दे देता हूं। अब पिछले अगर 4-5 दिन की बात करूं, सबसे पहले फैंस की बात करूंगा। ध्रुव राठी के फैंस जा रहे हैं अदर यूट्यूबर्स के कमेंट बॉक्स में, उनको एजुकेशन का महत्व बता रहे हैं, उनको तमाम तरह की गालियां दे रहे हैं, उन्हें अनपढ़ और कई सारी चीजें बोल रहे हैं। सेम काम अदर यूट्यूबर्स के फैंस ध्रुव राठी के कमेंट बॉक्स में जाके कर रहे हैं। और यूट्यूब के बड़े बड़े क्रिएटर्स का एक टारगेट है, उन्हें एक वीडियो तो ध्रुव राठी के ऊपर बना के पोस्ट करनी है। इससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ यार फैंस से, चाहे ध्रुव राठी के हों चाहे अदर किसी के। देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ध्रुव राठी के नेचर को। जब ध्रुव राठी ने अदर यूट्यूबर्स के रिएक्शन वीडियो पर अपना रिप्लाई बनाया तो उसने क्या पॉइंट दिया? ये जो 4-5 सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं उन्हें पकड़ते हैं सबसे पहले। अब यहीं पर आपको समझना होगा कि असल में सच क्या है। ध्रुव राठी अगर एक्चुअल में व्यूज का नंबर देख के रिप्लाई कर रहे होते तो कई यूट्यूबर्स ऐसे थे जिनके एल्विस यादव या जिनको इन्होंने रिप्लाई किया उनसे ज्यादा व्यूज थे, लेकिन उनका वीडियो इतना फैक्टफुल था कि अगर ध्रुव राठी उसको रिप्लाई करने जाते तो शायद ध्रुव राठी रिप्लाई कर नहीं पाते। इसलिए ध्रुव राठी ने चुना बहुत साधारण सा रास्ता, एल्विस यादव को रोस्ट करने का। जो भी हो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये लड़का है कौन। ये कॉमेडी यूट्यूबर है जो कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाता है। ध्रुव राठी खुद जानता था कि एल्विस यादव एक कॉमेडियन यूट्यूबर है, उसने अपनी वीडियो में भी इस बात को बोला और उसको पता था कि ये फैक्ट पे बात नहीं करेगा, इसको रिप्लाई करना इजी होगा और इसको रिप्लाई करने से मिलेगी कंट्रोवर्सी। ध्रुव राठी ने अपनी एजुकेशन का प्रोपेगेंडा फैला के कैसे मैनिपुलेट करके लोगों को भड़काना शुरू किया, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको खुद ही बताता हूँ मुनावर ने क्या बोला। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया, राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा। समाज का एक वर्ग जो इंडिया में बहुसंख्यक है, उनके भगवान को लेके अजीबोगरीब टिप्पणी करना, उनके जो उनका इतिहास है उसको लेकर अजीब सी टिप्पणी करना। कुछ किताबों में आपको एक और चैप्टर मिलेगा उत्तरकांड करके, जिसमें राम के ऊपर 2 बड़े एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं। पहला ये कि उन्होंने सीता को बैनिश किया था, महल से निकालकर जंगल भेज दिया था। ऐसा सब कुछ करके ध्रुव राठी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि समाज में सब मिलजुल के रहें, ऐसा पॉसिबल है? ध्रुव राठी को इंडिया में सिर्फ एंटी गवर्निंग मूवमेंट ही क्यों दिखाई देते हैं? ऐसे किसी मुद्दे पर क्यों नहीं बोलता जहां पर उसको सरकार का सपोर्ट करना है? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अपनी मैनिपुलेटेड बातों से ध्रुव राठी सिर्फ लेफ्ट विंग को और सिर्फ उन लोगों को जो गवर्नमेंट के एंटी हैं उनको ही खुश करने की कोशिश क्यों करता है? ये करने के पीछे एक और कारण है मेरा कि ये जो देश में नफरत की लहर फैलाई जा रही है, इसे रोका जा सके और देश के यूथ तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया जा सके। अगर ध्रुव राठी को इंडियन पीपल की, इंडियन सोसाइटी की इतनी ही चिंता है तो क्यों वो कभी पालघर वाले मुद्दे पर या कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर या आफ्ताब या श्रद्धा वाले केस पर बात क्यों नहीं करता? ध्रुव राठी के फैंस जिनको उसका फैक्ट चेक बहुत अच्छा लगता है, मैं पिछले 1 साल की कुछ न्यूज आर्टिकल आपको दिखाता हूं। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसका भी कभी एक फैक्ट चेक हो। इन न्यूज आर्टिकल को देख के अगर किसी को लगा हो कि एक्चुअल में इनका भी फैक्ट चेक होना चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इसको शेयर जरूर करना। जैसा कि ध्रुव राठी ने कहा कि यार उसने उन वीडियोस के जवाब दिए कि जिसमें बहुत सारे व्यूज थे। मैं मानता हूं कि अभी मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मेरा सवाल मैं ध्रुव राठी तक पहुंचाऊं, लेकिन 2 सवाल मेरे ऐसे हैं जो आप लोग चाहें तो ध्रुव राठी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहला सवाल, क्यों राहुल गांधी एक ऐसी सीट को छोड़ के जहां पर 3 बार वो खुद सांसद रहे, 1 बार उनकी माताजी सांसद रही, 4 बार उनके पिताजी सांसद रहे, उसको छोड़ के केरल के वायनाड जाते चुनाव लड़ने? वो किस कैलकुलेशन के आधार पर चुनाव लड़ने की वहां कोशिश करते हैं? क्या उस कैलकुलेशन का फैक्ट चेक होना चाहिए? ध्रुव राठी के खुद के रोल मॉडल माननीय केजरीवाल जी एक टाइम पर जो लिस्ट लेके घूमते थे कि ये काला धन की है, भ्रष्टाचारियों की है, आज उन लोगों के साथ एक टीम बनाकर खड़े हैं, गैंग बना के खड़े हैं सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए।
सत्ता के लिए नहीं आए हैं, देश बचाने के लिए आए हैं। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाड़ी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, श्रीप्रकाश जायसवाल, येदियुरप्पा, अनुराग ठाकुर, तरुण गोगोई, अनु टंडन, सलमान खुर्शीद, अवतार सिंह भडाना, जीके वासन, एच डी कुमारस्वामी, एम के अलागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? यार मोदी जी जिनको देश की जनता चाहती कि 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो केजरीवाल इन सब भ्रष्टाचारियों के संग गैंग बना के क्यों मोदी को हराना चाहते हैं? क्या इसका फैक्ट चेक नहीं होना चाहिए?